myself Radhika Tiwari here for make you understand about environment। मतलब कि आज का हमारा पहला चैप्टर है आर एनवायरनमेंट। आज हम इस चैप्टर पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारी बातें जानेंगे। तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर को शुरू करने से पहले बता दें, एज यू नो दिस इज एन SST, राइट? दिस इज एन SST, ओके? So this is an SST. So how many parts SST have? SST have minorly 3 parts. Geography, and I am talking about class 7th because I think इस क्लास में जाने के बाद इकोनॉमी भी आता है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड योर सिविक, दीज आर द 3 parts which your SST have, right? So leaving all that things, you have to just get focused on the 2 things, which is history and which is ज्योग्राफी। सिविक्स इज समवेयर कि आप पढ़ के पास हो जाओ ना, इतना बहुत है। बाकी आज हम ज्योग्राफी के पहले चैप्टर को यहाँ डिस्कस करने आए हैं, तो ऑलरेडी हमारा 1 मिनट वेस्ट हो गया है, तो अब हम स्टडी शुरू करते हैं। बिकॉज टाइम, व्हाट इज टाइम? टाइम के बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है? टाइम इज वेरी प्रीशियस थिंग एंड अ की ऑफ अ सक्सेस। क्लियर? नाउ क्या है एनवायरनमेंट? वो सारी चीजें, एवरीथिंग व्हिच वी सी अराउंड अस, सारी चीजें जो हम अपने अगल बगल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हम ये वॉच देख रहे हैं, हम ये AC रिमोट देख रहे हैं, हम ये लैम्प देख रहे हैं ना, हाँ, हम ये एयरपोर्ट देख रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है बेटा? एनवायरनमेंट है। हम ये चेयर देख रहे हैं, हम ये वाली चेयर देख रहे हैं, हम पीछे बेड देख रहे हैं, हम इधर AC देख रहे हैं, ठीक है? ऊपर फैन देख रहे हैं, उधर गेट देख रहे हैं। ये सारी चीजें जो हम अपने अगल बगल देख रहे हैं, वो क्या हो गया? एनवायरनमेंट हो गया। क्या हो गया? एनवायरनमेंट हो गया। सो बेसिकली दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अपने एनवायरनमेंट पे देखो, एनवायरनमेंट पे कई टाइप के होते हैं। नेचुरली भी एनवायरनमेंट होते हैं, ठीक है? जो नेचर से हमें, देखो ये सारे मैन मेड एनवायरनमेंट है। अब यहाँ पर आपको कोई भी नेचुरली एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। AC इज मैन मेड, AC रिमोट इज मैन मेड, वॉच इज मैन मेड, चेयर इज मैन मेड, टेबल इज मैन मेड, बुक इज मैन मेड, एवरीथिंग इज अबाउट what? Human environment. So first of all, what is the environment? The earth is a home for all living beings. अर्थ क्या है? अर्थ एक घर है सारे लिविंग बींग्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अर्थ क्या है? सारे लिविंग बींग्स, सारे ऑर्गेनिजम्स का क्या है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअली आई पॉज्ड इट आउट। अच्छा, तो हम कहाँ थे मुझे याद नहीं है, खैर, लेकिन हम पढ़ते हैं, हाँ हम थे कि अर्थ है पूरे लिविंग बींग्स का क्या है? अर्थ घर है। क्या है? घर है। हम सबको पता है कि एक सेकेंड, हम सबको पता है कि अर्थ सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का घर है। सारे चींटी से लेकर हाथी तक सारे ऑर्गेनिजम्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? अर्थ पे प्रेजेंट रहते हैं। ओके, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है? आप एनवायरनमेंट, मेन एनवायरनमेंट देखो, हम हमारे ह्यूमंस के जो सराउंडिंग है, जो हमारे ह्यूमंस की जो सराउंडिंग है, जो भी हमारे ह्यूमंस अगल बगल में देख रहे हैं, वो सब क्या है? उसको हम एज एनवायरनमेंट टर्म करते हैं, ठीक है? अच्छा बोलो, अगर पूछा जाए व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ सर्वाइविंग? अच्छा, अर्थ में ऐसा क्या है कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन विच वी सर्वाइव? क्या है? कमेंट इट डाउन राइट नाउ। मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगी, यू हैव टू कमेंट इट डाउन। मैं बार बार नहीं बताऊंगी, यू हैव टू जस्ट कमेंट कि हाँ ये है, ये है, ये है। क्लियर? बताइए मुझे 3 ऐसे कौन से हैं, मतलब मेरे बताने से पहले आपको कमेंट कर देना है। अगर मैं जल्दी बता रही हूँ तो पॉज कर लो, अगर मैं जल्दी बता रही हूँ तो पॉज कर लो। खैर, 3 होते हैं, लैंड, एयर, वाटर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी मेन सोर्सेज, very main. If we don't have land, where we will live? If we don't have air, should we breathe? हम ब्रीथ ही नहीं करेंगे तो भूल जाओ कि हम जिंदा है। वाटर पानी पीने के लिए नहीं है तो भूल जाओ कि हम जिंदा है, ठीक है? तो दीज आर द मेन सोर्सेज। ये तीनों चीजें कंबाइन हुई है, बना है बायोस्फीयर, ठीक है? हम ये सब पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन अब इन्वायरमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? हमने पढ़ लिया, जो हम अपने अगल बगल देख रहे हैं, ये लैंड, वाटर, एवरीथिंग,
प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर डेफिनेशन है the environment refers to everything that surrounds and influences an organisms. ठीक है, environment क्या है? refers to everything, सबको रेफर करता है, ठीक है, जो अपने अगल बगल है, ठीक है। अब इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज शॉर्ट टर्म। जब हम देखो लॉजी अगर लग जाए तो समझ जाओ कि किसी साइंस की बात हो रही है। तो इकोलॉजी वो साइंस है जिसमें हम एक इंटर रिलेशनशिप पढ़ते हैं किसके बीच में? वेरियस लाइफ फॉर्म्स एंड उनके सराउंडिंग्स पे। ओके, गेटिंग इट? इफ यू आर येट नॉट गेटिंग, टेल मी। ओके, इफ यू आर येट नॉट गेटिंग, टेल। Now there are types of environment also. There are basically two types. There are basically two types. The types are human environment and, think it out fast, think it out, natural environment, as I had told you. Now first we will discuss about the natural environment. What is natural environment? नेचुरल इन्वायरमेंट जो भी हम नेचर से पाते हैं वो सब नेचुरल है, और जो हम अपने अगल बगल देख रहे हैं सब नेचुरल है, ठीक है। अब नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन इन्वायरमेंट, ये ह्यूमन है बच्चा, ये ह्यूमन है, गेटिंग इट? ये सब ह्यूमन है। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचुरल इन्वायरमेंट जो हमें नेचर से मिल रहा है। आई एम श्योर दैट यू आर गेटिंग माई वर्ड्स। यस, ओके, गेटिंग इट? So these are the things which I am telling you. You have to just get it, know about it, right? तो क्लियर है आपको, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे कि आगे क्या कह रहे हैं। First of all, natural environments have two types. What are the types? First of all, we can say they have two biotic factors. One is abiotic and second is biotic. Basically the thing which I am speaking is about abiotic and biotic. Clear? Abiotic मतलब physical, biotic मतलब biological. अगर हम natural environment में भी non living things present होती हैं, ये मुझे नहीं पता था but let me know you, ठीक है। Abiotic मतलब physical environment, जो भी हम non living देख रहे हैं, ठीक है, जो भी हम नॉन लिविंग देख रहे हैं, जो भी हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स अपने अगल बगल देख रहे हैं, सारी चीजें वो होता है फिजिकल एनवायरनमेंट। नाउ द सेकंड वन इज अबाउट योर बायोलॉजिकल, जो भी कंपोनेंट्स हम अपने बगल लिविंग बीइंग देख रहे हैं, जो भी है, यहाँ तो कुछ नहीं है, मैं खुद ही हूँ, तो दीज आर ऑल व्हाट दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल। अच्छा, एक छोटा सा फैक्ट जो आपको मैं बताती हूँ वो है 5 जून को क्या होगा? चलो कमेंट इट डाउन, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर बट प्लीज कमेंट इट डाउन राइट नाउ। मैं नहीं बताऊंगी, कहीं सर्च नहीं करूँगी, अपने दम पे, अपने ट्रस्ट पे अभी कमेंट डाउन कर। हाँ, सो इट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब नेचुरल एनवायरनमेंट्स के रील्स क्या होती है? अभी गाइस डोंट बी कंफ्यूज, अभी हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? नेचुरल एनवायरनमेंट की रील्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ द रील्स आर, देयर आर 4 रील्स है। क्या है? टेल मी, कमेंट इट डाउन। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, these are the 4 E's which combine, जो सारे सब साथ मिलके environment बनता है। Is it okay? Is it you getting or not? If any issue regarding this video, you can just comment it down. I can make a short of your clearance. Okay? For doubt solving, I can make a short. Clear है? आप लोग समझ जाना कि this short is like, मैं नाम लिख दूंगी ऊपर, ठीक है? Now everything is correct. Now what is lithosphere? Lithosphere is land. Land से बना है lithosphere. Land से बना है क्या?
लिथोस्फीयर। तो बच्चा पहली बात तो ये समझ लो, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ, जिसमें हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ जिसमें हम रह रहे हैं, वो है लिथोस्फीयर। अब पढ़ते हैं अगला, वो है हाइड्रोस्फीयर। डोमेन ऑफ वाटर, जितना भी हम अपने वर्ल्ड में ओशियन देख रहे हैं, सीज देख रहे हैं, रिवर देख रहे हैं, लेक देख रहे हैं, पॉन्ड देख रहे हैं, वो सारी चीजें हाइड्रोस्फीयर में आ जाती है। एटमॉस्फेयर, my brother was there. Clear it out? Everything clear? Now this is the thing which I am explaining you from a such time, right? Now we were talking about the atmosphere, right? The narrow belt of अच्छा बायोस्फीयर क्या है? अच्छा, हम एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे। द थिन लेयर या चादर हम बोलते हैं उसको, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ, जो भी ये हवा है, सारी हवा क्या? हाइड्रोस्फीयर। क्या बोल रही हूँ मैं, आई एम लाइक कंफ्यूज्ड, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, ऑक्सीजन, जो भी हम देख रहे हैं, CO2, O2, एवरीथिंग इज जस्ट कंबाइनिंग द एयर। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर को मिलाकर टू कंपाउंड टू सिंथेसाइज इट इज मेक द बायोस्फीयर। क्लियर इट? बेसिकली आवर नेचुरल एनवायरनमेंट इज डन। नाउ ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो भी हम अपने बगल देख रहे हैं, वो भी ह्यूमन से बना हो, अल्टर्ड बाय मैन, इज कॉल्ड लाइक रोड, बिल्डिंग्स, जो हम अपने अगल बगल देख रहे हैं। पहली बात तो एक उसका है कि वो नॉन लिविंग थिंग होना चाहिए, दूसरा कि उसको इंसान ने बनाया है, ठीक है। इट डजंट मैटर कि हाँ ह्यूमन है तो सिर्फ मैन ही है, देयर आर ह्यूमंस यार, वी आर ऑल्सो वेरी अल्टर्ड, राइट। एक चीज और, लेट मी टेल यू, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। लाइक अ गाय से कि तुम मेरे पैसे का खा रहे हो। सपोज इफ अ प्लांट एंड एनिमल्स आर नॉट देयर इन अर्थ, तो क्या उखाड़ लोगे आप उसका? कुछ कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो आप, हमारे सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस, अभी हम आगे बढ़ेंगे, खैर तो उन्हें इकोसिस्टम कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम चेंजेस इन एनवायरनमेंट। हम एक टॉपिक यहाँ से कट कर रहे हैं, उसे मतलब इसमें ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें मतलब इसमें बस यही बता रहा है कि क्या है एनवायरनमेंट, क्यों एनवायरनमेंट को इतना काटा जा रहा है, हम एनवायरनमेंट बढ़ा नहीं रहे हैं, वाई वी आर कटिंग डाउन द प्लांट्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें इसमें हम तो जानते हैं, एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, राइट। अब एनवायरनमेंट में चेंजेस कैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तुमको पता है अगर फिजिकल एनवायरनमेंट, सपोज एक रोड है, एक बिल्डिंग है, वो गिर जाती है, तो फिजिकल एनवायरनमेंट का क्या हुआ? लॉस हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले तो इतना बता, लॉस हुआ। उस लॉस की वजह से बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का भी लॉस हुआ, नेचुरल एनवायरनमेंट का भी लॉस हुआ। तो ऐसा नहीं है कि अगर बायोलॉजिकल पे हो रहा है तो फिजिकल पे नहीं होगा, अगर फिजिकल पे हो रहा है तो बायोलॉजिकल पे भी होगा। तो क्योंकि उनका मैटर एनर्जी चेंज हो जाता है, इसलिए चेंजेस होना ही है। अगर एक बार दो एनवायरनमेंट होता है, एक पे हुआ तो उधर भी होगा, और उधर हो रहा है तो इधर भी होगा। अब इसका रीजन आप अपने माइंड से खुद ही डेवलप कर सकते हो। मान लो एक बड़ी सी बिल्डिंग है, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, इट इज जस्ट फॉलन डाउन। पहली बात तो सब कुछ बिखर जाएगा, लैंड को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, मतलब लैंड में अब डेवलप नहीं हो पाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रोसेस है। ओके, तो आई थिंक दैट यू माइट बी गेटिंग माय वर्ड्स वेरी इजीली, राइट। नाउ इकोसिस्टम, हम बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स के पे डिपेंडेंट रहते हैं, पर मेरे वजह से ये एकदम गलत है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारे ह्यूमन बींग्स
एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो उसी पूरे प्रोसेस को इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? पर खैर हम एक छोटा सा डेफिनेशन में यहाँ पर मैंने कहीं देखा था, नहीं है, अच्छा, हम जब सारे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे होते हैं, सारे प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन हम जब सिर्फ ह्यूमन की बात कर रहे थे तो हम उसको ह्यूमन इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। या फिर हम उसको कह सकते हैं ह्यूमन इन्फ्लुएंस्ड इकोसिस्टम। क्लियर है? क्लियर आप सबको? अब हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में। अब आप समझ रहे हो कि इकोसिस्टम के बाद अगर ये टॉपिक आ रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस, तो समवेयर इज समथिंग इट इज रिलेटेड। हाँ बच्चा, ये रिलेटेड है, हम एक दूसरे पे है डिपेंडेंट, हमें पता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब जब हम अपने फ्यूचर नीड्स के बारे में सोच रहे होते हैं, सब कुछ छोड़कर हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं कि व्हाट विल बी हैपन जब नए ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनाइज होंगे, क्या होगा आगे, क्या अर्थ चल पाएगा, वो सारी मीटिंग होती है, ठीक है। पर खैर यहाँ पर ऐसा नहीं है, मैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट बता रही हूँ। एक सेकेंड, आई वाज लाइक दैट। हाँ, जब हम बात करते हैं किसकी, कि आगे फ्यूचर की नीड्स को कैसे कंप्राइज करेंगे, तो हो रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और अपने इकोसिस्टम में एक बैलेंस लाएं कि इतना ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाओ कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। अब आप प्लांट में इतना इंटरडिपेंडेंट मत हो जाओ, इतना उसके ऊपर राज मत चलाओ कि एक दिन प्लांट से खत्म हो जाए और आगे कुछ हो ही ना। तो उसका बैलेंस इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है। नाउ आई एम very important thing is for 2 minutes I will comprise it। पहला है बेटा environment, सब कुछ रिफर करता है अपने बगल जो है यार, ये है, एसी है, अलमारी है, जो भी चेयर है, लैंप है, बुक है, टेबल है, पीछे बेड है, एवरीथिंग, ट्यूब है, फैन है, एवरीथिंग, बैग है, सारी चीजें जो अपने अगल बगल हम देख रहे हैं ना, वो सब एनवायरमेंट है। अब तो आपको क्लियर होगा। दूसरी चीज, इन्वायरमेंट बेटा दो चीज पे, क्या है, दो चीज पे डिवाइडेड है। एक है नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरा है ह्यूमन इन्वायरमेंट, तीसरा है देखो बायोलॉजिकल, फिजिकल पे डिपेंडेंट रहता है, और फिजिकल बायोलॉजिकल पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं है। ह्यूमन इन्वायरमेंट वो सारी चीजें कंटेन करता है जो मैन से एंटर्ड होती है, जैसे रोड, बिल्डिंग्स, गेटिंग इट, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, जो बैलेंस करता है एक इकोसिस्टम को कि हाँ आप इतना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाओ कि फ्यूचर्स की नीड पूरी ना हो जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये होता है इसमें एक डेवलपमेंट की जाती है, लोग बैठ के बात करते हैं दैट व्हाट विल बी हैपन, व्हाट विल बी कंप्राइजेस इन द फ्यूचर नीड्स, ठीक है। अब इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, लैंडस्लाइड एक चीज होती है, देख लेते हैं क्या है भाई ये। अ जियोलॉजिकल फेनोमेना लाइक रॉक फॉल्स, डीप फेलियर ऑफ स्लॉब्स एंड डेब्रीज फ्लॉज, ठीक है, ये जियोलॉजिकल फेनोमेना है। तो इस पर आपको क्या समझाऊं। फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब एबायोटिक इन्वायरमेंट, जो एयर, वाटर, सॉइल, रॉक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑल लिविंग है। क्लियर? तो दिस चैप्टर इज एंड ओवर हियर। अब समझ में आ गया somewhere here, thank you, but the thing I want is to subscribe my channel, like my video, and just आप कमेंट कर पाओ, just बात पे अगर कमेंट कर पाओ अभी करो। बाय, लव यू गाइस।